जमीन रजिस्ट्री का नियम 2025 में पूरा बदल गया है। 9 ऐसी बातें हैं जो आपको जमीन रजिस्ट्री अगर करवाना चाह रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो जानना बेहद जरूरी है। 9 बातों को अगर नहीं आप जानते हैं, नहीं अगर समझते हैं, तो फिर आपको रजिस्ट्री करवाने के बाद भी जमीन का मालिकाना हक नहीं मिलेगा और आपका पैसा और समय दोनों बर्बाद चला जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा रजिस्ट्री रूल्स 2025 को पूर्णतः बदल दिया गया है। अब रजिस्ट्री जो है जमीन का या प्रॉपर्टी का पहले की तरह नहीं हो रहा है, उसमें पूरा बदलाव कर दिया गया है और 9 बातें ऐसी हैं जो आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, जिससे आपको भविष्य में जमीन का मालिकाना हक को लेकर के कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आप प्रॉपर्टी या जमीन खरीदना चाह रहे हैं, रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं या रजिस्ट्री करना चाह रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और स्टेप बाय स्टेप 9 जो नए नियम लगे हैं उसको जरूर देखें और आशा करेंगे कि 9 नियम जानने के बाद आपको किसी तरह की कभी भविष्य में कोई परेशानी बिल्कुल नहीं खड़ी होगी। तो आपको अब बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कि 9 नियम क्या लगाए गए हैं भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा। तो सबसे पहले भूमि पंजीकरण 2025 के 9 नियम, जिसमें मुख्य 4 बातें हैं और ये चारों बात को पहले आप जान लीजिए। पहला, जब सभी सचित्र ऑनलाइन जमा होंगे, अब सभी सचित्र जब ऑनलाइन जमा होंगे, चाहे कोई पेपर हो, चाहे आपका स्वयं का फोटो हो या आपका जो है रजिस्ट्री प्रक्रिया हो, या चाहे आपका आधार कार्ड हो, आपका पैन कार्ड हो, आपका बैंक पासबुक हो, एवरीथिंग, जितने भी चीजें रजिस्ट्री प्रक्रिया में लगेंगी वो जो है उसका फोटो कॉपी ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। दूसरा, ऑफिस जाने की आवश्यकता अब नहीं है। अब आपको राजस्व कार्यालय जाने का जरूरत नहीं है। अब रजिस्ट्री के लिए आपको घर से ही आवेदन करना होगा। तीसरा, डिजिटल हस्ताक्षरकर्ता और स्थान पत्र तुरंत मिलेगा। डिजिटल जो आप सिग्नेचर करेंगे उसका स्थानापत्र तुरंत मिलेगा। और 5वां, यह प्रक्रिया तेज और तेजी से होगी। तो ये 5 बातें हैं जो अभी भूमि सर्वे के दौरान पहला नंबर में होगा। दूसरा नंबर में है आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य। वैभव अभिलेख के आधार पर कार्ड से जोड़ा जाएगा। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का फॉर्मल छोड़ेंगे। तीसरा, नामी एग्रीमेंट का पहचान करना आसान हो जाएगा। तो अब जो है रजिस्ट्री के दौरान ये दूसरा नियम ये है कि आधार से लिंक करना होगा। उसका बेनिफिट आपको क्या होगा? वैभव अभिलेख का आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। बायोमेट्रिक वेरिएंट का फायरवॉल छोड़ेंगे। नामी एग्रीमेंट का पहचान करना आसान हो जाएगा। तीसरा, वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य है। सूचीबद्ध प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। जो भी रजिस्ट्री का जो भी प्रोसेस होगा उसका टोटल वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और उसको ऑनलाइन अपलोड भी किया जाएगा। यह रिकॉर्ड भविष्य का प्रमाण होगा। अगर भविष्य में किसी तरह का कोई विवाद खड़ा होता है तो वो जो है वीडियो रिकॉर्डिंग प्रमाण के तौर पे, साक्ष्य के तौर पे रखा जाएगा। चौथा, ऑनलाइन भुगतान। स्टाम्प कर्तव्य या शुल्क का भुगतान अब ऑनलाइन करना होगा। स्टाम्प ड्यूटी या कर्तव्य ड्यूटी जो लगता है, जो चार्जेस लगती है, वो आपको ऑनलाइन भुगतान करना होगा। फोन पे से कीजिए, यूपीआई से कीजिए या जैसे भी कीजिए, आपको जो है ऑनलाइन भुगतान करना होगा। और इसमें कैशलेस डेट समाप्त हो जाएगा। कैश लेन देन पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद इससे जुड़ी रोक टोक नौकरियां, मतलब कि कैश लेन देन का पूरी तरह से इसमें जो है बंदी हो जाएगी और इसमें जितने भी अधिकारी और पदाधिकारी जो हैं रजिस्ट्री से रिलेटेड, इन लोगों को अब आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5वां, उत्परिवर्तन प्रक्रिया में अनिवार्य। रजिस्ट्री के बाद मोटेशन की आवश्यकता नहीं होगी। रजिस्ट्री के समय ही आपका मोटेशन कर दिया जाएगा।
बिना मोटेशन के आप कानूनी तौर पर मालिक नहीं बन पाएंगे। अगर रजिस्ट्री के दौरान आपका मोटेशन नहीं होता है, कोई कारणवश कोई पेपर नहीं देते हैं या आपका कोई अगर स्टाम्प ड्यूटी वगैरह अगर नहीं जमा करते हैं, ऑनलाइन अगर पेमेंट नहीं जमा करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो है जमीन का मोटेशन तत्काल नहीं होगा और आपका रजिस्ट्री फर्जी घोषित हो जाएगा। 6वां, डिजिटल मार्केट, संपत्ति का डिजिटल मार्केटिंग। सभी संपत्तियों का डिजिटल पासपोर्ट तैयार किया जाएगा। अब जो है अगर आप जैसे ही रजिस्ट्री करवाएंगे तो जिस तरह से आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उसी तरह संपत्ति का, आपका जमीन का डिजिटल पासपोर्ट तैयार किया जाएगा। इससे सीमा विवाद और फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। 7वां, समयबद्ध प्रक्रिया। पूरी नामांकन प्रक्रिया को समयबद्ध किया जाएगा। अब कुछ ही घंटों में आपका रजिस्ट्री का और दाखिल खारिज का जो भी प्रोसेस है वो खत्म कर दिया जाएगा। 8वां, एनओसी अनिवार्य। संपत्ति से पहले एनओसी लेना जरूरी होगा। इससे संग्रहालय की बिक्री में रोक लगेगी। मतलब कि एनओसी अगर आप ले लेंगे तो जो विक्रेता है वो उसी संपत्ति को फिर दोबारा नहीं बेच पाएगा और एनओसी आपको रजिस्ट्री के समय ही मिल जाएगी। 9वां, अनामती पालतू अमामी मतलब अनामी संपत्ति का पहचान और जब्ती जल्दी से हो जाएगी रजिस्ट्री के समय, अगर इन सब बातों को ध्यान नहीं रखा गया तो। इसके अलावा सरकार इसके लिए विशेष टास्क फोर्स का भी गठन किया है। रजिस्ट्री के समय अगर आपका कागजात, आपका आधार कार्ड, आपका अगर जो भी डॉक्यूमेंट है बेचने वाले की, अगर वो मेल नहीं खाती है तो उसी समय जो है वो जमीन जो है अनामी संपत्ति दर्ज कर दी जाएगी। 9वां नंबर 9वें था। इसके बाद महत्वपूर्ण बात है जिस पे आपको ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले सारी जांच पड़ताल अच्छे से कर लें। दूसरा, मोटेशन प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यह मालिकाना हक की गारंटी देता है। तीसरा, ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर करने के समय सही जानकारी भरेंगे। और चौथा, लाभ से पहले एनओसी जरूर प्राप्त कर लेंगे। इन निवेशकों ने भारतीय भूमि और संपत्ति बाजार को अधिक सुरक्षित और स्थिर बना दिया है। हालांकि इन बदलावों के साथ नागरिकों के लिए बेहतर ही समझना चाहिए। अब इसमें देखिए रजिस्ट्री प्रक्रिया को जो है अभी पूरे भारत में पूर्णतः बदल दिया गया है और रजिस्ट्री प्रक्रिया को लेकर के कुछ मुख्य जानकारियां थी, 9 जानकारियां थी जो इस वीडियो में आपको दी है। लेकिन इसके अलावा अगर आप बिहार के नागरिक हैं या बिहार में अगर किसी तरह का संपत्ति या प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाह रहे हैं तो इसके अलावा भी कुछ बातों को जानना आपको बेहद जरूरी है, जो कि आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगी। अन्यथा आप बाद में बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं, क्योंकि अभी ज्यादातर मामले बिहार में जो है जमीन से संबंधित जरूर है। और जैसा कि आपको पता भी होगा, क्योंकि एक ही जमीन को 4 बार रजिस्ट्री कर दिया जाता था। अब जो है जो खरीदने वाला है उसका पैसा बर्बाद, समय बर्बाद, टेंशन हुआ सो अलग, परेशानियां जो आई सो अलग। अब बाद में आप जो है विक्रेता के ऊपर केस करके ही क्या करेंगे? 2 साल 4 साल 5 साल जेल में रहेगा, निकल जाएगा, लेकिन आपका तो सब बर्बाद हो जाएगा। आपका जीवन भर का मेहनत का पूंजी जो है वो डूब जाएगा। ऐसा बहुत सारे हमारे जानकारी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ हुआ है। और ये सब मामलों से बचने के लिए बिहार में खास करके अगर आप बिहार के वासी हैं या बिहार में अगर किसी तरह का जमीन अगर खरीदना चाह रहे हैं तो आपको जो है इन सब बातों के अलावा मुख्य रूप से और कुछ बातें हैं जो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, वो भी जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो आप जो है जिससे भी जमीन लेना चाह रहे हैं ये आपको पता करना होगा कि ये जमीन रैयती है या उनका खरीदा हुआ है। अगर खरीदा हुआ है तो उनके पास डीड पेपर, सेल डीड, एग्रीमेंट पेपर ये सब वगैरह है कि नहीं। इसके अलावा जो है अगर उनका पुश्तैनी जमीन है तो उनका जो पटीदार है, जो उनका गोतिया है, जो उनका बटीदार है, सभी का सहमति पत्र जो है वो आपके पास होना जरूरी है। अन्यथा रजिस्ट्री के बाद भी अगर कोई आपत्ति दर्ज कर देगा तो जो है आपका जमीन आप जो है फिर से संकट में पड़ जाएगा, आपका पैसा परेशानी में पड़ जाएगी और खुद आप जो है परेशान हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो है जो जमीन जिससे आप खरीद रहे हैं अगर रैयती जमीन है
तो उनके भाई पड़ोसी अगल बगल जो गोतियाँ हैं उनका सहमति पत्र अवश्य ले लें। इसके अलावा जो है जमीन बेचने वाले के साथ में भी है कि अगर जमीन बेचना है तो बिहार में खास करके ये सख्त नियम को लागू किया गया है कि जमीन आप बाहरी किसी को तभी बेच सकते हैं जब आपका जो है वंशावलीधारी, जितने वंशावली के जो लोग हैं वो लोग अगर आपका सहमति पत्र आपको देते हैं तभी आप किसी बाहरी को बेच पाएंगे। नहीं तो रजिस्ट्री के बाद भी अगर कोई आपत्ति दर्ज कर देगा एसडीओ कार्यालय में तो फिर आपके लिए भी मुश्किल खड़ी जरूर हो जाएगी। आशा करते हैं कि रजिस्ट्री से रिलेटेड लगभग जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है तो बेझिझक आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर चैनल पर नए होंगे तो इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देंगे, वीडियो को शेयर भी करेंगे ताकि बिहार वाले की आवाज़ सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ है और अपने आवाज़ को और बुलंद करें और स्ट्रांग करें। वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। नमस्कार, जय हिंद।